साथियों नमस्कार। पशुपालन की आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो हम देख रहे थे गाय की नस्लें। गाय की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ काउ, ब्रीड्स ऑफ कैटल, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने एक चार्ट बना लिया था। देसी नस्लों का हमने एक चार्ट बना लिया था जिसमें हमने उपयोगिता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा था। अब उसमें जो गाय की नस्लें हैं, जो देसी नस्लें हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली नस्ल आती है उसका नाम है साहीवाल। साहीवाल गाय की देसी नस्लों में जो पहली नस्ल आती है वो है साहीवाल। हमने सबसे पहला वाला ग्रुप लिया है जिसका नाम है दुधारू ग्रुप। कौन से ग्रुप की है ये है दुधारू ग्रुप, यानी मिल्च ब्रीड है, दुधारू ग्रुप की है साहीवाल। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन यानी उत्पत्ति है वो है मॉन्टगोमेरी जिला। और ये कहां पर है जिला? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का मॉन्टगोमेरी जिला इसका ओरिजिन है। और इस मॉन्टगोमेरी में भी एक नदी बहती है, वो है रावी नदी। उस नदी के किनारे पर इसका ओरिजिन माना जाता है। साथियों आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, पाकिस्तान में इसका ओरिजिन है और इंडिया में इस पाकिस्तान से लगे हुए जो हमारे पंजाब और राजस्थान प्रांत है उसमें ये बहुत संख्या में मिलती है साहीवाल। कभी पाकिस्तान भी इंडिया का, हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इंपॉर्टेंट याद रखें, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसका जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो है मॉन्टगोमेरी जिला पाकिस्तान और उसके रावी नदी के किनारे पर इसका ओरिजिन है। जब हम साहीवाल की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध। हाँ साथियों, देसी नस्लों में जितनी भी नस्लें हैं गाय की, उन नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। याद रखें, देसी नस्लों में। पूरी नस्लों की बात करेंगे तो यहां सूट नहीं करेगा। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। वो भी हम देख लेते हैं कितना। तो ये करीब 2700 से 3200 लीटर दूध देती है। दूध को हमेशा ब्यात में नापा जाता है, लैक्टेशन पीरियड में। लैक्टेशन पीरियड कितना होगा? लगभग इसको हम 300 दिन का मानते हैं। 300 दिन का, 300 दिन यानी एक लैक्टेशन, एक ब्यात के अंदर ये 2700 से 3200 लीटर दूध का उत्पादन करती है। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बहुत अच्छे से याद कर लें। दूसरी बात आती है तो सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध इसी नस्ल का माना जाता है। दूध भी सर्वाधिक है और साथ में दूध कैसा है? मीठा भी है। क्यों है मीठा दूध? तो दूध के अंदर जो मिठास होती है वो उसकी शर्करा की वजह से होती है। शर्करा क्या है? शर्करा यानी लैक्टोज। जब हम दूध का पार्ट पढ़ेंगे तो आप इसको और विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे मीठा दूध है क्योंकि इसमें जो लैक्टोज है, लैक्टोज की मात्रा ज्यादा है, वो है 5.04%। अन्य नस्लों से इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको सबसे मीठा दूध कहा जाता है। कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके सामने आते हैं, वो है इसकी त्वचा। इसकी जो स्किन है वो होती है लूज। जो त्वचा है वो लूज। आपने देखा होगा बुढ़ापे में मनुष्य के अंदर भी झुर्रियां पड़ जाती हैं और अगर हम स्किन को खींचें तो ये स्किन खिंच जाती है।
खिंच करके फिर वापस अपनी जगह नहीं आती। अगर अभी हम स्किन को खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, त्वचा को खींच रहे हैं तो ये वापस अपनी जगह जा रही है। इसमें इलास्टिसिटी है, लेकिन लचीलापन है, लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, ये वापस अपनी जगह नहीं जाती। तो इसका जो त्वचा है वो त्वचा कैसी है, लूज है, ढीली त्वचा है। ढीली त्वचा इसके अंदर होती है, लटकी हुई त्वचा होती है, और इसी के कारण इसका एक बड़ा ही निक नेम पड़ गया है, लोला। याद रखें, इसलिए इसको लोला के नाम से जाना जाता है। दोनों प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि लोला गाय की कौन सी नस्ल है, तो वो है साहिवाल। दूसरा आ सकता है कि इसे लोला क्यों कहा जाता है, तो इसकी त्वचा, इसकी स्किन की वजह से, जो कि ढीली होती है। एक चीज और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी पूंछ। पूंछ भी कई आकार की होती है, लेकिन ये जो पूंछ है, पूंछ के आखिरी में जो बाल हैं वो आकार में झाड़ू की तरह, घरों के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उस झाड़ू की तरह ये पूंछ के आखिरी के जो बाल होते हैं वो झाड़ू की तरह होते हैं। तो पूंछ के बाल झाड़ूदार होते हैं, पूंछ के बाल झाड़ूदार होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक चीज और देख लेते हैं, इसका रंग। तो जो साहिवाल है उसका रंग लाल या कत्थई, इसका जो रंग है वो लाल कत्थई इसका रंग होता है। और ये मुख्य रूप से बात करें तो कहां, ये पंजाब और राजस्थान में मुख्य रूप से मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं साहिवाल की। सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है साहिवाल। अब साहिवाल के बाद जो दूसरी नस्ल आती है उसका नाम है गिर। गिर, याद रखें हम कौन सी नस्लें पढ़ रहे हैं, गाय की नस्लें पढ़ रहे हैं। और गाय की नस्लों में भी कौन सा ग्रुप, सबसे पहले देसी ग्रुप, और देसी ग्रुप में भी सबसे पहले कौन सा, दुधारू पढ़ रहे हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी साहिवाल, और दूसरी नस्ल है गिर। नाम तो गिर है, लेकिन ये भारत को गिराने वाली नहीं, उठाने वाली नस्ल है गिर। साथियों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आज ब्राजील में अगर हम देखें तो ये जो गिर है, ये गिर 55 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन कर रही है। हमने अभी तक जितनी गाय देखी है, यहां तक संकर गाय, विदेशी गाय, वो भी हमारे यहां 15 से 20-25 लीटर प्रतिदिन दे रही हैं। लेकिन ये गिर गाय ब्राजील के अंदर 55 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन कर रही है। ये वहां कैसे पहुंच गई? कुछ वर्ष पूर्व हमारे गुजरात राज्य से ब्राजील के कुछ वैज्ञानिक इस गाय को ले गए थे, और खासतौर से इसका एक नर ले गए थे, उसका नाम भी आप लोग याद कर लें, उस नर का नाम है कृष्णा। उस कृष्णा को ले गए थे और उस कृष्णा के वीर से उन्होंने अपनी लोकल गायों को संकर करवा करके एक नस्ल तैयार की है, बिल्कुल गिर जैसी, और जिसका 55 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन है। तो ये वो गाय है जिस पर अब पूरे भारत का और शासन का फोकस आ गया है। अब शासन मान के चलती है कि जो गिर है, सरकार मान के चलती है कि ये जो गिर है इसको हम बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। साथियों, बहुत अच्छे से अपन याद करें, इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। गिर, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ओरिजिन, उत्पत्ति कहां है। तो फिर आ गया है, अभी बात आई कौन सा राज्य, वो है गुजरात। और गुजरात में भी गिर वन, जैसा कि इसका नाम है गिर वन। ये गिर वन कहां पर है गुजरात के अंदर? तो काठियावाड़ में, और काठियावाड़ के भी दक्षिणी क्षेत्र में। तो दक्षिणी काठियावाड़ इसका ओरिजिन है। ये काठियावाड़ कहां है? तो ये गुजरात के अंदर है। गिरवन, जहां पर सिंह लॉयन पाए जाते हैं, वो गिरवन, वहां इसका ओरिजिन है। अब हम अगर बात करें राजस्थान की, तो बहुत आसान है। राजस्थान में ये मुख्य रूप से कौन से जिलों में मिलती है? तो याद रखें इसको, A-V-C, याद रखना बड़ा आसान। ए से अजमेर, घर घर में गाय पाई जाती है अजमेर के अंदर, अजमेर। बी से आता है भीलवाड़ा, और सी से आता है चित्तौड़गढ़।
ये मुख्य रूप से 3 जिले हैं, बाकी राजस्थान में और भी कई जगह मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये मुख्य रूप से प्रमुखता से पाई जाती है। अब इसके कुछ नाम हैं, उपनाम। इसका रंग लाल है, इसलिए इसको रैंडी के नाम से, रेड से रैंडी हो गया, के नाम से जाना जाता है। और साथ में इसको बाहेमान के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर में ज्यादा मिलने की वजह से इसे अजमेरा भी कहा जाता है। ये वो कुछ इसके उपनाम हैं जिनसे इसकी पहचान बन गई है। अब हम इसका रंग देख लेते हैं। तो इसका रंग है लाल, थोड़ा बहुत उसमें सफेद मिक्स हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका रंग होता है लाल, और जिस पर कुछ धब्बे सफेद या कत्थई रंग के धब्बे, स्पॉट पाए जाते हैं। याद रखें, मुख्य रूप से रंग है इसका लाल, और स्पॉट है इसके ऊपर अलग अलग रंग के, कभी सफेद कभी कत्थई रंग के इस पर धब्बे पाए जाते हैं। कुछ और चीजें हैं जो बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं, वो हम देख लेते हैं। अब इसकी जो अगली खास बात है वो है इसके कान। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके जो कान हैं वो लंबे होते हैं और लटकते हुए। कान लंबे हैं और लटकते हुए, लंबे लटकते हुए इसके कान हैं, और इसलिए कहा जाता है कान कैसे हैं? पेड़ के पत्तों के समान, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेड़ के पत्तों के समान ये इसके कान होते हैं। लंबे लटकते हुए पेड़ के पत्तों के समान इसके कान होते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो माथा, जिसको हम ललाट कहते हैं, फोरहेड, माथे का जो ऊपर का भाग है ललाट या फोरहेड, ये उभरा हुआ होता है, बल्जिंग फोरहेड, उभरा हुआ इसका ललाट होता है। याद रखने वाली बातें हैं, कान लंबे, ललाट उभरा हुआ, रंग है लाल, रैंडी या बायमान के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखते हैं, ब्राजील में दूध तो उत्पादन ज्यादा ही है, साथ में इसे मांस के लिए भी उपयोग किया जाता है। भारत में तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अध्ययन के लिए इसका मांस विदेशों में प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से ये दुधारू नस्ल है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन इंडिया के अंदर 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, एक ब्यात के अंदर 1500 से 1800 लीटर दूध उत्पादन होता है। तो देसी नस्लों में दुधारू ग्रुप में हमने सबसे पहले देखी साहिवाल, दूसरी देखी हमने गिर, और जो तीसरी नस्ल आ रही है उसका नाम है सिंधी। सिंधी, इसको कहीं कहीं लाल सिंधी भी कहा जाता है। सिंधी नस्ल है अगली, और ये जो इसका ओरिजिन है ये फिर पाकिस्तान में, सबसे पहले हमने देखा था किसका, साहिवाल का, और दूसरी नस्ल है सिंधी जिसका ओरिजिन पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसे सिंध प्रांत कहा जाता है, आपने टीवी में देखा होगा सिंध प्रांत, इसी में कराची शहर आता है, वहां इसका ओरिजिन माना गया है पाकिस्तान में। सिंधी, लाल सिंधी, और इसी को दोनों नामों से, सिंधी नाम इसका मुख्य है और कहीं कहीं लाल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसका नाम है तो इसका जो रंग है वो है लाल भूरा, रेड ब्राउन इसका रंग होता है, और साथ में इसकी जो मुख्य खासियत है वो है इसका गल कंबल। आपने देखा होगा कि पशुओं के गले में एक त्वचा लटकी रहती है, लंबी एक त्वचा लटकी रहती है जिसको कहते हैं गल कंबल, सही इसका टेक्निकल नाम है ड्यूलप, गल कंबल। ये बहुत ही विकसित होता है, इसका जो गल कंबल है बड़ा और पूर्ण विकसित होता है, इसकी खास पहचान है। और साथ में इस गल कंबल, इस ड्यूलप के ऊपर सफेद धब्बे
या पैचेज पाए जाते हैं। गल कंबल पर सफेद धब्बे या पैचेज पाए जाते हैं। इसका दूध उत्पादन 1100 से 2600 लीटर प्रति ब्यात होता है। साथियों, जब अपन इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी नस्ल के मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग आंकड़े मौजूद हैं। तो हमने दुविधा से बचने के लिए एनसीईआरटी के बुक के आंकड़े को हमने यहां प्रेफर किया है। इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये वो देसी नस्लें हो गई हैं 3। पहली साहिवाल, दूसरी गिर, तीसरी सिंधी और चौथी हमने उस ग्रुप में देखी थी वो थी देवनी। सिंधी में एक चीज और आपको याद रखना है, सिंधी अब कहीं व्यक्तिगत घरों में नहीं मौजूद है, किसी किसान के पास अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म है, डेयरी फार्मों पर ही ये मौजूद है। चौथी जो नस्ल आती है वो है देवनी। हमारे उसमें बहुत ये इसमें ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया है सिलेबस में, देवनी। तो देखें हम ये कहां पर है, तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र की नस्ल है, महाराष्ट्र की नस्ल। और महाराष्ट्र में भी एक मराठवाड़ा इलाका है, मराठवाड़ा इलाका, वहां पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये 4 नस्लें हो गई हैं, वो कौन से ग्रुप की हैं? दुधारू की। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं, वो है अगला ग्रुप आता है, वो है द्विकाजी। गाय की नस्लों में देसी में ही पहला ग्रुप हमने देखा वो था दुधारू का, मिल्च का। अब इसके बाद हम जो अगला ग्रुप देख रहे हैं वो है द्विकाजी। और इसी का नाम है द्विप्रयोजनी, डुअल पर्पज। इस ग्रुप में जो सबसे पहली नस्ल आती है उसका नाम है हरियाणा। कहीं कहीं हरियाणवी भी लिखा रहता है, हरियाणा पहली नस्ल है। तो जैसा कि इसका नाम है, इसका जो ओरिजिन है वो कहां पर होगा? हरियाणा में। और हरियाणा में भी कौन सा जिला? हिसार व रोहतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा जिला है? हिसार और रोहतक। कौन से राज्य के हैं? हरियाणा राज्य के। ये वो एरिया है जहां इसका उत्पत्ति, ओरिजिन माना जाता है। इसके उपनाम भी हैं कुछ। हिसार से इसका नाम हिसार, और इसी को हंसी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कहां मिलेगी? तो राजस्थान में हरियाणा से लगे हुए जो इलाके हैं, हनुमानगढ़, शेखावटी क्षेत्र, उसमें ये मुख्य रूप से मिलती है। हनुमानगढ़ और शेखावाटी इलाका जो है, शेखावाटी क्षेत्र में ये मुख्य रूप से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रंग। इसका जो रंग है हरियाणवी का, हरियाणा का, बिल्कुल व्हाइट, ये सफेद रंग की होती है। और कभी ये ग्रे यानी स्लेटी रंग की भी ये होती है। मुख्य रूप से इसका रंग है। इसका जो सिर है वो लंबा और पतला होता है। सिर लंबा और पतला होता है। इसके जो सींग हैं, सींग भी आकार में छोटे आकार के इसके सींग होते हैं। इसका जो एक और कैरेक्टर है वो है इसकी पूंछ। इसकी जो पूंछ के बाल हैं वो गुच्छे के समान, पूंछ के बाल गुच्छे के समान होते हैं। ये वो कुछ कैरेक्टर हैं हरियाणा के बारे में जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। द्विकाजी, द्विप्रयोजी नस्लें हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नस्ल हमने देखी हरियाणा, और दूसरे नंबर पर जो नस्ल आती है वो है कांकरेज। बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल कांकरेज। सबसे पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है कांकरेज, कांकरेज में छुपा है कांक।
तो वो है तालुका। गुजरात के अंदर तहसील को तालुका कहा जाता है, तहसील। वो तहसील का नाम है कांक, जहां से इसका नाम पड़ गया कांकरेज। तहसील है कांक, जिला है बनासकांठा, जिला बनासकांठा, राज्य है गुजरात। इसको कच्छ का रण भी कहा जाता है, कच्छ का रण। साथियों, वो इसका ओरिजिन याद रखें, कांकरेज, कांक तहसील, जिला बनासकांठा, गुजरात की ये नस्ल है। एक इसका उपनाम देख लेते हैं। इसका उपनाम, इसको बड़ियार या सांचौरी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी नाम आपको कहीं देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाए ये कांकरेज है, कोई और अलग से नस्ल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है साथियों। तो अगर आप एक चीज याद रख लें तो आपको कांकरेज हमेशा याद रहेगी, वो है सींग। इसके बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े और भारी सींग इसके होते हैं। अगर आप इसको याद रखें तो बहुत आसानी होगी। इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है सींग, आकार में बड़े हैं और भारी हैं, वजन में भी ज्यादा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जब सींग हैं बड़े और वजन है भारी तो ये सर्वाधिक वजन वाली, सर्वाधिक भारी नस्ल है गाय की नस्लों में। लेकिन कौन से ग्रुप में? देसी नस्लों में। देसी नस्लों में सर्वाधिक वजन वाली नस्ल इसको माना जाता है, क्योंकि इसके सींग कैसे हैं? बड़े बड़े हैं और बहुत भारी हैं। अब साथियों, इतने बड़े बड़े सींग, इतने भारी सींग सर के ऊपर हों, आप याद रखें, कोई अगर महिला पानी से भरे हुए मटके अपने सर पे उठा करके जा रही हो तो उसकी चाल कैसी होगी? उसकी चाल बिल्कुल सीधी और सदी हुई होगी। अगर उसने जरा सा भी आड़ा तिरछा पैर रखा तो वो गिर जाएगी। तो इसलिए आगे आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसकी जो चाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी चाल जो है वो सदी हुई होती है। इसका एक एक पैर बिल्कुल सदा हुआ है, सदी हुई है, सीधी चाल है। और इसका एक नाम और बड़ा फेमस है, वो है सवाई चाल। तुरंत इसको स्टार बना करके अंडरलाइन कर लें, सवाई चाल। इसकी जो चाल है वो सदी हुई सीधी चाल, सवाई चाल के नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं इसे सैनिकों जैसी चाल भी कहा जाता है, जैसे पशु परेड कर रहा हो। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका एक चीज और हम देख लें कि ये राजस्थान के अंदर कहां मिलेगी, तो मुख्य रूप से राजस्थान में सिरोही, सिरोही के अलावा ये पाली, जालौर, इन इलाकों में मुख्य रूप से पाई जाती है। दुईकाजी है, दुईकाजी है तो इसका दूध उत्पादन कम ही होता है, 800 से 1800 लीटर प्रति ब्यात पर लैक्टेशन इसका दूध उत्पादन होता है। एक चीज और याद रखना है हमको, ये जो सींग हैं, इसके जो सींग वो वीणा के आकार के माने जाते हैं। जैसे कि वाद्य यंत्र होता है वीणा, उसके आकार के ये सींग उसके होते हैं। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट नस्ल है जिसपे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसका ओरिजिन हमको याद रखना है। इसके सींग बड़े भारी हैं तो सींगों का कैंसर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये पॉइंट भी आप नोट करें, सींगों का कैंसर इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक भारी नस्ल वजन में, लेकिन याद रखें जब पूरे गाय की बात करेंगे तो दूसरी नस्ल आएगी देसी ग्रुप में। ये सर्वाधिक वजन वाली नस्ल है और एक इसकी चाल, सीधी चाल, सैनिकों जैसी सवाई चाल के लिए फेमस है। तो सबसे पहले हमने हरियाणा देखी, दूसरे नंबर पे हमने कांकरेज देखी, उसके बाद जो तीसरी नस्ल आती है उसका नाम है थारपारकर। इस द्विकाजी ग्रुप में जो तीसरी नस्ल आ रही है उसका नाम है
थार पारकर। थार पारकर। साथियों, नस्लें बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। जहां भी कांकरेज की बात आए आपको उसके सींग याद आ जाना चाहिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जहां भी आपको साहिवाल की बात आए उसका मीठापन और सर्वाधिक दूध की बात आपको याद होना चाहिए, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगली जो नस्ल आती है उसका नाम है थार पारकर। और जो थार पारकर है ये फिर हमको ये पाकिस्तान की याद दिला रहा है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का एक जिला है, उस जिले का नाम है थार पारकर। थार पारकर, उस थार पारकर जिले में इसका ओरिजिन माना जाता है। इसको याद रखने के लिए मैं कहता हूं ये वो नस्ल है थार, हमारा रेगिस्तान, हमारा मरुभूमि, उसका नाम है थार। थार पारकर, उसको पार करके आने वाली नस्ल थार पारकर। पाकिस्तान में भी यह मरु क्षेत्र फैला हुआ है, वहां से ये आई हुई है। याद रखें, अगर आप इसमें जिस नस्ल के शब्द में ही, नाम में ही थार छुपा हो, हमारा रेगिस्तान छुपा हो, बस इतना याद रखना, पूरी नस्ल आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, यानी ये सूटेबल है रेगिस्तान के लिए। आप अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं देखेंगे, कहीं कोई पाल रहा हो, लेकिन इसका मुख्य जो अपनी पूरी क्षमता है वो ये रेगिस्तान में ही दिखाएगी। इसका एक उपनाम है, वो याद रखें, इसको सफेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमने जब सिंधी नस्ल पढ़ी तो हमने उसमें लाल सिंधी पढ़ा, इसमें सफेद सिंधी के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये कहां मिलेगी, तो जैसे इसका रेगिस्तानी नाम है तो ये कहां पर मिलेगी, ये मुख्य रूप से हमारा जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जो हमारा पूर्णतः रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। गुजरात के कच्छ रण में भी ये मिलती है। याद रखें, इस पॉइंट से एक और पॉइंट बनेगा, गुजरात के कच्छ रण में भी ये मिलती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है और साथ में ये राजस्थानी नस्ल है, राजस्थानी नस्ल है। और ये रेगिस्तान की होने से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। देखो साथियों, सारे पॉइंट्स अगर आप इस थार शब्द को याद रखोगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। रंग देख लें, इसका रंग आखिरी पॉइंट में इसका बता रहा हूं, इसका रंग होता है सफेद या धूसर कहा जाता है। धूसर बहुत स्पेसिफिक टर्म है। धूसर, धूसर क्या होता है, हल्का भूरा, धूल के समान धूसर। तो इसका जो रंग है वो सफेद या धूसर होता है। मिल्क प्रोडक्शन इसका 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये वो नस्लें हैं द्विकाजी। इसके आगे की नस्ल हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।